वहाँ के जितने चैनल हैं वो सब मोदी ने खरीद लिए। तो बता रहा हूँ, दिल्ली का विजिट किया है मैंने। ठीक है, 300 यूनिट फ्री है हर शहरी को। हर शहरी को? हर शहरी को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? नहीं, हर शहरी को। और भारत में 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, ठीक है ना। और ये तमाम जो है ना, अभी आप कह रहे थे डेमोक्रेसी है, अभी आप एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये डेमोक्रेसी होती है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन आए दिन पाकिस्तानियों को मौका मिलता रहता है मेडिकल वीज़ा पर इंडिया घूमने का। ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी इंडिया आए और इंडिया से वापस जाने के बाद उनकी सोच में क्या फ़र्क आया और क्या कहा उन्होंने वापस पाकिस्तान जाकर, आज की इस वीडियो में ये आप देखिए और उनके ओपिनियन जानिए कि इंडिया को लेकर क्या बदले। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए उनके ओपिनियन पर, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सो आज का हमारा वीडियो है दोस्तों, और ये वीडियो लेकर आए हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से। तो अगर आप इसका ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इंडिया घूमने के बाद पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट में क्या चेंजेस आते हैं। वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हाफिज अब्दुल सलाम। आपका नाम सर? शकील अहमद। और आपका नाम? मोहम्मद आबिद। क्या करते हैं? बिजनेस करते। बिजनेस? आप सभी लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। फिर तो गपशप लगाने का भी बड़ा मजा आएगा। दो तीन चीजें हैं, एक तो सबसे मेन चीज ये कि भाई इलेक्शन हुए उससे पहले और अब की क्या हालात है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें किस नजर से देखती है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि हमारा क्या स्टांस है, दूसरी साइड पे क्या स्टांस है, हम लोग क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं, दूसरी साइड पे लोग क्या कर रहे हैं। उनके होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट हुआ। इसके ऊपर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के आने के बाद नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है। ये लोग जो है ना, जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इंडिया से भी बेहतर ताल्लुकात करेगी। और जो हमारी दोस्त ममालिक से जो थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही थी, चाइना से, सऊदीया, ईरान, तो इनकी ये हो गया कि उनसे बेहतर ताल्लुकात। ठीक है, आपने बोला है इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। किस बेस पे आपने ये बात की? मतलब हम तो आए दिन स्टेटमेंट सुनते हैं, कभी यहाँ से कभी उधर से। असल में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना, जो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी वजह से ही जो है ना वो इनको लाया गया इस गवर्नमेंट को। वरना आप देख लें कि इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको आपके सामने है लेकिन कि आपने वो बोला इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। इंडिया का तो कोई स्टेक नहीं नजर आता। नहीं, वो अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अच्छा। नवाज शरीफ एंड कंपनी की शुरू से पॉलिसी है कि इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ये ट्रेडिंग चाहते हैं। अब ये कि वो किस कॉज पे चाहते हैं एक अलग इशू है। ठीक है, बहरहाल तो चाइना, उनके कुछ रिजर्वेशन थे अपना चाइना के भी, सऊदीया के भी और दूसरे ममालिक को भी। उन्होंने इनको उधर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनसे बातचीत करके जो है ना, इनको मेरे हिसाब से तो उनको लेकर आए हैं इस तरीके से। चले, रिलेशन बेहतर होने भी चाहिए। एक बात काट रहा हूँ जी जी। और इसे आप ये समझिए कि पाकिस्तान का शायद अशारिये जो है ना बेहतर हो जाएं। अच्छा। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर ना गरीब की हालत, मिडिल क्लास की हालत कोई नहीं बदलेगी। वो अच्छा। गरीब का गरीब रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। और आपकी इन लोगों की क्रेडिबिलिटी का पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर ही हमारे हुक्मरान जो है ना वो क्या करते हैं या क्या इनके। सर ये आप लाहौर में बैठ के, मतलब मेन सिटी पे बैठ के बात कर रहे हैं, कश्मीर के लोग फिर क्या सोच रखते होंगे इस हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से? मतलब दूसरी साइड जो इंडिया साइड है, उनके होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम तो कश्मीर हमारा है, मतलब इस साइड की भी उन्होंने बात की। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि उधर के हिंदू हों, सिख हों, अपनी मिनॉरिटीज़ को देखें, मतलब पाकिस्तान अपनी मिनॉरिटीज़ के ऊपर वर्क करे, थोड़ा बेहतरी के लिए काम करे। तो क्या सोच रखते हैं? इंडिया वाले तो यही कहेंगे कि हम जो है ना वो हमारा कोई इशू नहीं है, तो उनका यही कहने में फ़ायदा है। अब असल जो है ना वो हम पाकिस्तान ने इस बात को आगे बढ़ाना है कि नहीं भाई, ये कोर इशू है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। अच्छा। और इस हवाले से ये है कि ये पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? चले, हमारे साइड पे भी तो कश्मीर है। मेरा ख्याल है कि जो करना चाहिए ना वो नहीं कर रहा है। इंटरनेशनली जो है ना हमें दुनिया के फॉर्म में जाके ये बात करनी चाहिए। सर बात करना दूर की बात है, प्रैक्टिकली डेवलपमेंट के लिए क्या मेरा ख्याल है कि नहीं होना जो कुछ होना चाहिए नहीं हो रहा। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से? सबसे मेन चीज़ जो कश्मीर, यहाँ लाहौर में बैठ के अगर कोई ये बात कर रहा है कि भाई बेहतरी नहीं आ पाएगी, गरीब आवाम में बेहतरी नहीं आ पाएगी, तो कश्मीर के लोग क्या सोच रखते होंगे, बलोचिस्तान के लोग क्या सोच रखते होंगे, वहाँ की मिनॉरिटीज़ क्या सोच रखती हैं? उनके होम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है और जल्द जो उनसे हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। देखिए, बात यह है कि ये कमजोरी जो है हुक्मरानों की भी है और यहाँ के आवाम की भी है। ठीक है, हमें 60 साल देखते हुए हो गए। मेरी 74 मतलब एज है। अच्छा, 74 आपकी एज जी है? जी। और तकरीबन 60 साल से मतलब ये सियासत को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और हमने वो भी मतलब देखा है कि मतलब यहाँ पर जुलूस निकलते थे
इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब, यहाँ कोई इस्लामी इनकलाब नहीं आ सकता, अच्छा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो ये पाकिस्तान बना किस नाम पे है? इस्लाम के नाम पर। ठीक है। इससे और उससे हम पीछे हो गए, इसलिए हमें मतलब यहाँ पर बर्बादी नजर आ रही है हमें। तो आपने बोला इस्लाम के नाम पे इनकलाब के नारे लगते रहे, लेकिन ये सब धोखा था या क्या? सब धोखा था ये। हमें मतलब बेवकूफ मतलब अपना बनाया जाता था। अब मेरी बात सुने आप जी जी। कि अगर हम इंडिया में कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के साथ हम उनसे अच्छे रिलेशन बना लें, ठीक है, यहाँ की भी आवाम को फायदा होगा, वहाँ की भी आवाम को फायदा होगा। जबरदस्त, ऐसा ही है। पहले मेरी बात सुने, अगर हम मतलब अपना यूसुफ बनाए कि हम एक दूसरे के गिरबान पकड़े, एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे को, हम अपना नुकसान मतलब अपना करेंगे। ऐसा ही। अब देखे मेरी बात सुने, वो भट्टू के खिलाफ मतलब अपना यहाँ पर बड़े मतलब अपना जुलूस मतलब अपना निकलते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसको मतलब भट्टू को काफिर तक बना दिया ये अपना इन लोगों ने। हाँ। हमें सही मतलब अपना, अब अगर हम इस्लाम पर चलते होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। अच्छा, हमारे साथ धोखा हुआ है और हो रहा है मुसलसल, तो ये और आइंदा भी होगा। ये सर धोखा कौन दे रहा है? मतलब आपकी इनकी ये बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये लड़ाई झगड़ा और इन चीजों से तो बिल्कुल हमें दूर रहने की जरूरत है। अगर हमारे रिलेशन उधर बेहतर होते, हमारा ज्यादा फायदा है। देखिए अगर हम आपस में ताल्लुकात सही करेंगे तो आगे हमारी कश्मीर पर भी मतलब उनसे नेगोशिएशन हो सकती है। कश्मीरियों को ही मिलाकर, ऐसे ही है, यही चीज है, बिल्कुल यही चीज है। कश्मीरियों को भी मिलाकर पाकिस्तान के अवाम और इंडिया के मतलब अवाम, ये जो मोदी सरकार है उसने जो अपना वहां पर मुसलमानों के अपना खिलाफ जो वहां पर मतलब अपना वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो अपने पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए। नहीं, अगर वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हो या मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हो तो उन्हें इतने ज्यादा वोट बैंक मुसलमानों का भी मिल रहा है, और उनके तो मुस्लिम अब आगे आके कह रहे हैं कि भाई हमें तो मोदी चाहिए। वो देखे ना, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उसने अपने हिंदू इदम को मतलब अपना जो है ना उसने फैलाया है उसने। ठीक है। और बिल्कुल ही वही हो रहा है। देखिए वहाँ के जितने चैनल हैं, हाँ। वो सब मोदी ने खरीद लिए सारा, और इंटरनेशनल चैनल भी शायद खरीद लिए होंगे। खरीद लिए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल पैसा लगा चैनल रहा है। और अगर इंडिया के मैं अभी इंडिया होकर आया हूँ, कब? एक माह हुआ है। अच्छा, कौन से सिटी का विजिट किया था? दिल्ली का। वैसे मैंने सारे मतलब किए हुए, मैं इस मतलब बता रहा हूँ दिल्ली का विजिट किया है। ठीक है। और वहाँ के मुसलमान जो है ना वो डरे हुए हैं। अच्छा, जो पैसे वाले भी हैं वो भी डरे हुए हैं, समझे। दिल्ली जामिया मस्जिद है, बहुत मशहूर, बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहाँ का विजिट किया। वहाँ पे नमाज वगैरह नहीं होती? तो नहीं होती, नमाजें भी होती है, हर चीज होती है, उसके अंदर कोई मतलब अपना रोकथाम नहीं है, कोई वो नहीं है। मगर एक वहाँ पर जो मैं चीज देख कर आया हूँ, हमारे अजीज है, आप यकीन मानिए, वो मैं एज ए मतलब अपना जो है ना क्या क्या कहना चाहिए, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, अरबपति भी है। अच्छा, जो आपके वहाँ पे रहने वाले दो अजीज अरबपति भी है, मुसलमान है। मगर आप लाहौर में आप रहते हैं यहाँ पर, आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाकर कोठी बना ले, ये भी मस्जिद, वो भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद। वहाँ पर मतलब जो जिन अपना मुसलमानों ने वहाँ पर अपनी जायदाद बनाई है और कोठियाँ बनाई है, वहाँ पर मतलब अपना वो वहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। चढ़े हुए, सहमे हुए, नहीं 10 किलो 15 किलोमीटर कोई मस्जिद मतलब नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा, वो इस वजह से डिसएग्री करूंगा कि अगर मस्जिदों की, क्योंकि इंटरनेट पे सब चीजें सामने आ जाती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मसाजिद हैं वो इंडोनेशिया के बाद इंडिया में मौजूद हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये फैक्ट पे बात है? मतलब देखने वाले भी बता सकते हैं। और मैं इसका जवाब देता हूँ ना आपको। मस्जिद है अंदरून के अंदर,
अच्छा गलियों के अंदर अंदरून शहर के अंदर। अच्छा, मेन एरिया में नहीं है। जी सर, आप रायगढ़ रोड के ऊपर चले जाएं, हाँ। आप इतनी दूर मतलब अपना चले जाएं, ठीक है। डिफेंस चले जाएं, आप आराम से वहाँ पर मस्जिदें हैं, बन रही हैं, नहीं भी है, अपना कोई डर खौफ नहीं है। अच्छा, एक और चीज, वहाँ पे आपने जब विजिट किया क्या देखा? वहाँ की जो मार्केट है, बाइंग पावर लोगों की, मतलब ये है कि महंगाई की अगर बात करें वहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? वहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? वहाँ पे देखिए, वहाँ पर हमें जो यहाँ आपको इंडिया की निस्बत यहाँ में मार पड़ रही है हमारी करेंसी की वजह से। ठीक है, इंडिया में महंगाई कम है। अगर करेंसी मतलब के हिसाब से लगाएंगे तो कुछ चीजें वहाँ महंगी है, अच्छा, कुछ चीजें यहाँ सस्ती है। कौन सी फॉर एग्जांपल कौन सी चीज वहाँ पे महंगी आपको लगी कि भाई ये तो पाकिस्तान में सस्ती है? कौन सी चीज ग्रोसरी यहाँ बहुत महंगी है। यहाँ पे महंगी है? आपने भी विजिट किया? मैंने अभी विजिट नहीं किया, पहले किया था। वहाँ 40 रुपए किलो आटा है, अच्छा। यहाँ 160 रुपए किलो आटा है। ठीक है। पहला मेन पॉइंट यही है, यहाँ की आवाम की गुर्बत बेइंतहा हो गई है, आमदनी उतनी बढ़ी नहीं है, महंगाई जितनी बढ़ गई है। असल चीज ये है। कितने रुपए किलो चीनी है वहाँ 50 पे? रुपए किलो चीनी है। ठीक है, ऐसा ही है। और यहाँ पे कितने रुपए किलो है ये सबको पता है? वहाँ पे जहाँ से भी लोग देखने हैं जरूर बताइएगा आपके एरिया में कितने रुपए किलो चीनी है? सर वालेकुम। आपका नाम? एम अकमल खान आनंद एडवोकेट। आपसे बहुत एम अकमल खान आनंद एडवोकेट आनंद बीच में नाम, इसका मतलब वजह स्कूल संस्कृत वर्ड का ज़बान का लफ्ज़ है इसलिए। ठीक है। आपसे बहुत टाइम पहले बात हुई थी, बल्कि 1-2 वीडियोस हमने आपके साथ रिकॉर्ड की थी। सर आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, सबसे पहले मुझे बताएं, सवाल की तरफ बाद में आऊँगा, इलेक्शन हुए हैं कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में, उससे पहले और अब पाकिस्तान में क्या फ़र्क आया है? इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे नेबर कम्युनिटी हमें किस नज़र से अब देख रही है, और इलेक्शन से पहले जब कहा जाता है कि भाई स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब क्या फ़र्क है? यार पहली बात तो ये है कि आपकी जो मेशियत की स्टेबिलिटी है ना, वो जुड़ी हुई है सियासी स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है। इलेक्शन से पहले गुम की सूरत हाल थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी, निगरान हुकूमत थी, और मुख्तलिफ अदालतों के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फैसलाजात आ रहे थे। तो अब चूँकि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत बन गई है चारों सूबों में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ जो मालियाती अदारे हैं वो आप पे भरोसा करना शुरू हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हमारे जो मुआहदात होंगे वो मुल्क की मैशियत को बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है। नंबर दो जो कहते हैं ना जी कि मुख्तलिफ सूबाजात में मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत है, तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत, पंजाब में और वफाक में हो गई जनाब हुकूमत मोहतरम नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर इसके बाद जनाब आप देखें सिंध में हो गई मोहतरम जरदारी साहब की हुकूमत। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरियत ये चारों सूबों में बेसिकली जो जमहूरियत है ना, ये गुलदस्ते की तरह है। सर आप जो सर बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी वो मतलब ये है कि टिपिकल सी और आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आप पहले ये बात नहीं थे करते, ये अब आपके हाथ में स्टिक आ गई है शायद, इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। और ये आप देखें खूबसूरती है। गुलदस्ते में मुख्तलिफ जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के जो फूल हैं वो शामिल हो तो गुलदस्ता बनता है। अच्छा। इसलिए जमहूरियत में तमाम पार्टियों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। कि वो अपनी पॉलिसीज को लेकर चले और मुकाबले का रुझान पैदा हो। लेकिन तमाम पार्टीज में तो फिर वो PTI भी आती है, उसको तो मौका नहीं मिला। खैर हम वो बात नहीं करते। आपने बोला अच्छा मैं बताता हूँ, आप कहते PTI का मौका नहीं मिला, मैं समझता PTI अपना केस बेहतर तरीके से लड़ नहीं पा रही। सवाल ये बताएं, अभी कुछ दिन पहले मैंने कश्मीर, आपने बोला कि भाई मुख्तलिफ सूबों में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में डेमोक्रेसी है और ये हुसन है। मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट, बिजली पे प्रोटेस्ट, कश्मीर से बिजली बनती है और वहीं पे कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जॉब्स को लेके प्रोटेस्ट, और अब तो इंडिया ये प्रॉपर ये मतलब उनके जो होम मिनिस्टर है उन्होंने ये प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दिया कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो हमारा है, और वहाँ पे हिंदू हो मुस्लिम हो उन सब की जिम्मेदारी अब हम लेंगे, या उनका मतलब हमें दुख है, दर्द है। क्या कहना चाहेंगे? दूसरी साइड पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि हमारी तरफ किसी ने देखा तो हम घर में घुस के मारेंगे। यार मैं तुम्हें बताऊं, जब से हम पैदा हुए ना जी, हमने आज से 30 साल पहले कभी माहौल देखा है। ठीक है। उस वक्त भी सब लोग कहते थे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हालात खराब है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई ज्यादा है, गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं शुरू से रंडी रोना देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ ये महंगाई कभी भी कम नहीं होती, वो पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन बाइंग पावर तो बेहतर हो जाती है। लेकिन प्रोडक्शन के सोर्सेज बढ़ाना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्शन के सोर्सेज उस वक्त बढ़ेंगे जब यहाँ पे स्टेबल सियासी हुकूमतें कायम होगी। स्टेबल सियासी हुकूमतें कायम होगी तो पॉलिसी में तसलसल होगा।
जब पॉलिसी में तसलसल होगा तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स है वो बढ़ेंगे, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेंगे, लोगों का जो आमदनी है वो बढ़ेगी। ठीक हो जब गया। लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो लोगों को जो है अपना महंगाई वो लगेगी नहीं। जबरदस्त, ऐसे ही है मुझे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जो चलना चाहिए। ठीक हो गया, सर्कल चलना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी वाकई में सिर्फ कागजों में नहीं, वाकई में होनी भी चाहिए। ये एडवोकेट साहब की बातें आपको कैसी लगी, आपने जरूर कमेंट में बताना है। और मजीद सवाल मैंने आपसे कश्मीर के बारे से पूछा, उस पर आपने कोई उस तरीके से बात ही नहीं की। कश्मीर में अब जहाँ की बात कश्मीर, मतलब एक साइड पे इंडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड तो हमने डेवलप कर दिया कश्मीर, अब ये पाकिस्तान साइड भी हमारा है, अब नहीं बल्कि ये हमारा है, तो हम इसको भी। यार असल बात ये है कि आप देखें पूरे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई, कश्मीर तो एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक पूरे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तो कश्मीर की तरफ भी असरअंदाज होगी। तो इंशाल्लाह मुल्क में अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, ये हुकूमतें बन गई हैं और कश्मीर में भी इंशाल्लाह स्टेबिलिटी पैदा होगी। तो हम अभी स्टेबिलिटी नहीं है कश्मीर पॉलिसी का तसलसल आ जाएगा, तो उसकी वजह से नहीं है। अभी हुकूमतें वहाँ पे भी जनाबे वाला रोला पड़ा हुआ है पार्टियों का, कोई कहता है पीटीए की हुकूमत होनी चाहिए, कहता है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की हुकूमत। जब वहाँ पे भी हुकूमतें अपना बन जाएंगी तो वहाँ भी एक पॉलिसी का तसलसल चल जाएगा और वहाँ भी हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। और मैं समझता हूँ ये नून लीग की हुकूमत बन गई, कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा वजीर पंजाब की पहली वजीर आला है, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा नाक सकल है तो पहले जिंद कौर थी, रंजीत सिंह की बीवी थी, वो पंजाब की पहली वजीर आला थी। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ लेकिन वो तो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। ठीक है जो भी है, लेकिन असल में तारीख को तो ना हम जुटला सकते। हाँ, तारीख तो अगर तारीख की बात करें, फिर हिस्ट्री की अगर बात करें, वो तो हमने बड़ा कुछ जुटला दिया, बड़ी चीजों के हिस्ट्री के बहुत सी ऐसे अहम चीजें थी जिन्हें हमने साइड पे कर दिया और अपने पास से हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। ऐसे तो हम अपने हीरोज की बात करें, जो जीरो थे उन्हें हीरो बना दिया, जो हीरो थे उन्हें जीरो कर दिया। यार असल में ना जब तक आपका जो सिलेबस है ना, ये 70s के बाद आपका सिलेबस चेंज हो गया है। आप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है ना, जो मुतालिया पाकिस्तान है, मुतालिया पाकिस्तान को भी आपने गढ़ा हुआ है, वो सच नहीं है। वो बस उसमें सारा आप सच हमें पढ़ते पढ़ते 50 साल उम्र हमारी उम्र गुजर रही है, सच का हमें पता चला है, पता चलना शुरू हो गया है। ये सच नहीं है, ये सच कुछ और था और कुछ हमें पढ़ाया कुछ जा रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ जमात इस्लामी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। जब से ज़िया-उल-हक साहब तशरीफ लाए यहाँ पे, तो उन्होंने जमात इस्लामी के जो उनके मशीर थे उनकी मशवरा करके ये सिलेबस बनाया गया। ठीक है, तो बेहतरी की कोई उम्मीद है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सारा मुसलमान है, मुसलमान का यकीन है कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। ठीक हो गया, जबरदस्त। इंशाल्लाह बेहतर होगी, क्यों नहीं बेहतर होगी, सही है, हालात बेहतर होंगे। और इंशाल्लाह तब नून लीग अपनी पॉलिसी में तसलसल रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मदद से, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग, ये सब मिलकर मुल्क को बेहतर करेंगे। और हाँ मैं आपको बता दूं, मुल्क में 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, ठीक है ना। और ये तमाम जो है ना, अभी आप कह रहे थे डेमोक्रेसी है, अभी आप एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, ठीक है ना। और ये एस्टेब्लिशमेंट असल में उनको इनका ध्यान भी रखना था ना, इनको ट्रेन कर रही है ना, क्योंकि ये इतने ट्रेन मुझे लगता है पीछे पुलिस की गाड़ी देख के आप जो आपकी स्टेटमेंट बदल गई है। नो, पुलिस हमारी दोस्त है। अच्छा, पुलिस को कुछ अर्से के लिए थाने बंद कर दिए जाए तो फिर आपको पता चले कि यहाँ कितनी लूटमार होती है। हाँ, ये तो बात है। आप पुलिस को बुरा ना कहे। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं बुरा कह सकता। तो आप थोड़ी देर थाने बंद करके देख ले, या मुझे थोड़ी देर बाद थाने बंद करके देख लेंगे। आप देखें, थाने बंद करके देखें, नहीं थाने बंद करके देखें थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पर लूट मार होगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने ना मुजरमों ने जो गलत काम करते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं इन फोर्सेस के खिलाफ, कि ताकि लोग गुमराह हो जाए, इनके खिलाफ चलते रहे, बदजन हो जाए। खैर, आपने बोला बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और सभी पार्टीज को जैसे। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप देख ही सकते हैं कि इन पाकिस्तानी नमूनों को कितनी जलन है इंडिया की तरक्की से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ इंडिया 2024 में है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ है पाकिस्तानी और पीओके, जहां पर आप कह सकते हैं कि अभी वो 1920 में जी रहे हैं और धीरे धीरे पीछे ही जाते जा नहीं बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों को जलन तो होगी। लोग सोचते हैं कि काश हम भी इस तरीके से प्रोग्रेस करें, कुछ लोग सोचते हैं कि किस तरीके से पीछे खींचा जाए ताकि वो मतलब आगे ना बढ़े। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर, इस रिएक्शन वीडियो पर, आप लोग कमेंट करके कह सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।